वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 8 जुलाई 2021। 8 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोज दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये जूनोज क्या होता है? तो जूनोज एक संक्रामक रोग होता है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। इसके जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 जुलाई को ही विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में हमें याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में PMGKAY का चौथा चरण लागू किया जाएगा? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चौथा चरण लागू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। तो ये देखिए मैप में, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, और प्रेजेंट टाइम पे पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अच्छा, हाल ही में पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की गई। 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक पश्चिम बंगाल में चलाई गई। कर्मई धर्माई योजना स्टार्ट की गई पश्चिम बंगाल में। माँ योजना स्टार्ट की गई जिसमें 5 रुपये में गरीबों को खाना दिया जाएगा। और पश्चिम बंगाल में स्नेहर पोरस योजना और प्रोचेस्टा योजना भी शुरू हुई है। अच्छा, ये जो 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चलाई गई, तो पहली कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो पहली चलाई गई देवलाली से दानापुर तक। तो ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, पश्चिम बंगाल से एक फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है यानी 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय कौन थे? तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर थे। उन्हीं के जन्मदिन के रूप में नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव भी पश्चिम बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल के कुछ नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरमारा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के CEO ने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में अमेजन कंपनी के CEO ने इस्तीफा दिया है, जिनका नाम है जेफ बेजोस। ये थे अमेजन के CEO जेफ बेजोस, और इन्होंने CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी गोवा में आयोजित किया गया था, और ये 52वां भी अब गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब से कब तक होगा? तो ये 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक चलेगा। अच्छा, हाल ही में गोवा को WHO ने रेबीज मुक्त घोषित कर दिया है। अच्छा, गोवा में यशस्विनी योजना शुरू की गई। स्वास्थ्य सखी योजना भी गोवा में स्टार्ट की गई। अच्छा, गोवा में मोलम नेशनल पार्क है और इसे महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन, इन दोनों ने मिलकर द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे मैं अपडेट करना भूल गया हूँ, आपको यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। आप ये देखिए लिस्ट, ये हैं नए राज्यपाल, और ये सभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल हैं धावरचंद गहलोत, अगले मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगन भाई पटेल, और गोवा के बनेंगे PS श्रीधर पिल्लई, और त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये हाल ही में नियुक्त किए गए राज्यपाल हैं।
तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह के साथ किसे भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह के साथ मैरी कॉम को भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये पहली बार है कि किसी ओलंपिक में भारत ने एक मेल और एक फीमेल ध्वजवाहक बनाया है। अच्छा, जब टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह का समापन होगा तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगे बजरंग पुनिया। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2020 में सभी राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में जारी स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर रहा, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर रहा और तमिलनाडु थर्ड नंबर पर रहा। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो ये देखिए मैप में, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश का पुष्प, और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। और हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया, यह भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो हाल ही में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाकिस्तान बहुत लंबे समय से FATF की ग्रे लिस्ट में है। अच्छा, ये ग्रे लिस्ट क्या है? तो ऐसे देश जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक पाते हैं, तो उसमें इन्हें रखा जाता है। तो पाकिस्तान बहुत लंबे समय से ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, और यह टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ रहा है। अच्छा, FATF की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रेसिडेंट कौन है? मार्कस प्लेयर। कौन है? मार्कस प्लेयर। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NSDC और किसने मिलकर डिजिटल स्किल्स चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हाल ही में NSDC और व्हाट्सएप ने मिलकर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजिटल स्किल्स चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, NSDC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? 2009 में। अच्छा, व्हाट्सएप की स्थापना किसने की? तो ब्रेन एक्शन और जॉन कॉम ने मिलकर व्हाट्सएप को 2009 में बनाया था, और 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। अच्छा, फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।